क्या देश का मुसलमान पैसे लेकर पत्थरबाजी करता है? प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती ताकत के बीच क्या कांग्रेस को अब देश का मुसलमान बिकाऊ लगने लग गया है? यह सवाल मैं आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही बयान दिया। और यह याद रखिएगा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस में कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के करीबी हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं और इतने प्रभावशाली हैं कि अभी प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाना है या नहीं, उनके प्रेजेंटेशन पर क्या विचार है, इसके लिए जो गिने चुने हुए कांग्रेसियों की टीम बनाई गई थी उसमें भी दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही बयान दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी गरीब मुसलमानों को पैसे देकर पत्थर फेंकवा रही है। ये उनके पास खबर आई। एक बार दिग्विजय सिंह का बयान सुन लीजिए कि ये ध्यान बांट रहे हैं लोगों का हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराकर। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। दिग्विजय सिंह खुद ही कह रहे हैं फैक्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन वो बातें भी रख दे रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में कि मुसलमान को बीजेपी पैसे देकर पत्थर फेंकवा रही है। दिग्विजय सिंह किसी एक मुसलमान पर आरोप नहीं लगा रहे, वो तो सीधे सीधे पूरी कौम पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप भले कह दीजिए कि गरीब मुसलमान को पैसा देकर फेंकवा रहे हैं, लेकिन आप कह तो मुसलमान के लिए ही रहे हैं। और अब तक तो सारी कहानी ये थी कि मुसलमान देश का डरा हुआ है, फिर कहानी ये आई कि उसको उकसाया गया इसलिए उसने पत्थर चला दिए। अब कहा जा रहा है कि उकसाने की बात तो फिर खत्म हो गई, फिर तो जब पैसे लेके चलाए, अगर आरोप सही हो जाए तो फिर जब पैसे लेकर चलाने के आरोप लगेंगे तो फिर उकसाने की बात कहां? रिजवान भाई, अब कौन से नैरेटिव पर विश्वास करना है? मुसलमान डरा हुआ है, उकसाया गया इसलिए उसने पत्थर चला दिए, या उसने पैसे लेकर पत्थर चला दिए? मुसलमान पैसे लेकर पत्थर चला रहा है क्या? आपके पास भी ऐसी खबरें आ रही हैं क्या? क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, बात धीरे धीरे जुबान तक आई गई दिग्विजय सिंह जी के, और आज ये छोटा सा एक पर्दा हटा है कि सन 75 से सन 95 तक जो भीषण हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे, वो कांग्रेस किसको पैसा दे के दंगे भड़काया करती थी, उसका एक बानगी, उसका एक परछाई आज देखने को मिल गई। कांग्रेस ने अपनी कार्यशैली, अपना वर्किंग पैटर्न उन्हीं की जुबान से सामने आ गया कि वो उन्होंने भाजपा पे जो आरोप लगाया। आदमी जो करता है वो यही सोचता है कि दूसरा भी ऐसे ही करता होगा। दूसरी बात, इतनी बात भी सही है सुशांत भाई, कि जैसे जब एक आदमी का, एक परिवार का, एक कुनबे का, एक समुदाय का एक कद जब घटता है, जब सामाजिक कद घटता है, तो कोई भी उसे टिपिया के चला जाता है, टिपिया के। अब बदकिस्मती से मुसलमान मंच पे बैठ के, आपके पैनल पे बैठे, इस बात को माने या ना माने, मुसलमान का एज अ वर्ग, एज अ कम्युनिटी बहुत कद घट गया है। कोई भी उनका नाम लेके कुछ भी बोल सकता है, और कौम इस कंडीशन में नहीं है कि उसका अपोज करे, क्योंकि इन्हीं की गोदी में जाके मुसलमानों को बैठना है, भाजपा की गोदी में तो कांटे हैं। जैसे बचपने में हमें, आपको अब तो खैर बड़े इंपॉर्टेंट खिलौने, बड़े महंगे खिलौने आ गए हैं, वो याद है झुनझुने से हम लोगों को खिलाया जाता था ध्यान भटकाने के लिए, वो छन 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 करके बोलता था। तो मुसलमान इस देश का वही झुनझुना है, ध्यान भटकाने के लिए मुसलमान को बजा दो। और वो झुनझुने में अब दाने भी खत्म हो गए हैं, दाने भी बहुत कम हो गए हैं, लेकिन बेचारा बजे जा रहा है। और जब मुसलमान का झुनझुना बजता है, वो ये सोचता है कि मुझे प्राथमिकता मिल रही है, मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, मुझे महत्व मिल रहा है। लेकिन जब झुनझुना बजाया जा रहा है तो वो महत्व झुनझुने को नहीं मिलता, वो किसी और चीज को मिलता है। झुनझुना सोचता है कि मुझे महत्व मिल रहा है। आज का मुसलमान मेरी नजर से भारत के सामाजिक राजनीतिक ढांचे का, आप कह रहे हैं मुसलमान को ये समझ में, और मैं ये पूछना चाहता हूं और मैं डिबेट में ये डिस्कशन ले आऊंगा कि भाई इस देश के मुसलमान को ये कब समझ में आएगा कि उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है।
क्योंकि आज जब दिग्विजय सिंह कहें, और दिग्विजय सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, मैंने अभी बताया कि प्रशांत किशोर को हायर करना है नहीं करना है, कांग्रेस में लाना है या नहीं लाना है, उसके लिए भी 6-7 लोगों से जो मशवरा चल रहा था उसमें दिग्विजय सिंह थे। वो राहुल गांधी के पॉलिटिकल आप कह लीजिए गुरु टाइप हैं, जिन्होंने शुरू में उनको ट्रेनिंग दी कैसे क्या करना है। और वो दिग्विजय सिंह अगर मुसलमानों के लिए ये कह रहे हैं तो मुसलमान को क्या फील होता है, मैं जानना चाहता हूं कि भाई इतने साल कांग्रेस को देने के बाद आपको बिकाऊ बता दे कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, ये भी कि फैक्ट नहीं है फिर भी कह दे। मौलाना अली कादरी, क्या मुसलमान इस देश का, और बताइए किस वक्त, रमजान का महीना चल रहा है उस वक्त, कि पैसे लेकर पत्थर चला रहा है क्या? और अगर पैसे लेकर पत्थर चला रहा है तो फिर तो सारा नैरेटिव ही गलत हो गया कि उकसाया गया, डराया गया, ये हुआ वो हुआ। फिर तो पैसे लिए थे, फिर तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। देखिए साहब, पहली चीज तो जो है, आज जो कांग्रेस की जो हालात है और कांग्रेस जिस मकाम पर आज खड़ी है, ऐसे ही दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की वजह से कांग्रेस आज यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। और जो रिटायरमेंट का हमारे पास जो उसूल है, बल्कि सारी दुनिया में जो उसूल है कि एक एज के बाद में इंसान अपने घर में रहना चाहिए, ना कि वो अवामी जिंदगी में रहना चाहिए, वो बहुत सही उसूल है। क्योंकि आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जिस उम्र के हिस्से में है, उन्हें कुछ समझने नहीं आ रहा है कि वो क्या बात करे क्या नहीं करे। और जिस तरीके से मुसलमानों पे उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब मुसलमानों को पत्थर मारने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि दिग्विजय सिंह की जबान से ऐसी बात निकली, जबकि यही वो मुसलमान है जो आजादी के बाद से लेकर के कई बरस तक ये लोगों को इख्तिदार तक पहुंचाने के लिए ये लोगों ने मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया और अपने इख्तिदार हासिल करने के लिए मुसलमानों को झूठी आस देते रहे और बरस इख्तिदार करते रहे। नहीं, लेकिन अली कादरी जी मुझे ये बताइए, अगर दिग्विजय सिंह की उम्र हो गई, आप कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी की तो उम्र ही नहीं हो रही, कम से कम वो तो आकर एक ट्वीट करते और कहते कि नहीं देश के मुसलमानों के लिए ये कैसे बोल दिया। अगर यही बात बीजेपी का कोई नेता कह देता कि मुसलमान ने पैसे लेकर कांग्रेस के कहने पर पत्थर चलाए, तब तो मुसलमान खतरे में आ जाता और पूरे देश में हंगामा हो जाता कि देखिए बीजेपी ने कैसा आरोप लगा दिया। कांग्रेस से तो किसी ने डिनाई नहीं किया। देखिए साहब, एक बात को मैं आपके चैनल पे आपके जरिए बात को मैं बहुत ही क्लियर करना चाहूंगा। आज मेरा अपना जो स्टैंड है साहब, मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, नीति और पार्टी के नेताओं के बोल के खिलाफ। अगर कोई बीजेपी का भी नेता इस किस्म की बात करेगा तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा, कांग्रेस का कोई नेता बोला है तो मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं। और रहा सवाल चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, चाहे और कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, उन्हें चाहिए कि वो आगे बढ़े और दिग्विजय सिंह साहब के इस बयान का खंडन करें और कांग्रेस से इस बयान को दूरी बनाए रखें, क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही जवाल की तरफ। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए यासिर जिलानी जी, एक तो आप पर ही आरोप है बीजेपी पैसे देकर पत्थर फेंकवा रही है, और हो सकता है दिग्विजय सिंह को ध्यान आ रहा हो कि कश्मीर में युवाओं को पत्थर चलाने के लिए पैसे मिलते थे, हो सकता है आपने कुछ किया हो ऐसा खेल। शशांक जी, एक चीज आप समझिए, जो बात आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कोई आम नेता नहीं, दिग्विजय सिंह बेहद कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। आपने बताया बहुत अहमियत रखते हैं समाज के अंदर, और उन्होंने बार बार मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। जब वो हुकूमत में थे 10 साल एज ए मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के महासचिव रहे, कांग्रेस के और भी बड़े बड़े ओहदे पे वो रहे। लेकिन आपको मैं बताऊं, जिस नैरेटिव को लेके खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब उन्होंने, अगर उन्होंने कहा होता है एक पर्टिकुलर किसी के ऊपर ये बात रखी होती, उन्होंने तमाम कौम के ऊपर ये बात रखी है। और मैं सुबह से जब इनका बयान आया था नीमच में, उसके बाद से ही मैं देख रहा था कि शायद इस पे राहुल गांधी आके कोई रिएक्ट करेंगे, या कांग्रेस का बड़ा नेता आके रिएक्ट करेगा, या हमारे उलमा मुफ्तिया इकराम जो रिलीजियस लीडर हैं वो रिएक्ट करेंगे। किसी ने कुछ नहीं बोला। इसको सुशांत जी आपको समझने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया 75 से लेकर, अगर अब तक का इतिहास जो मैंने पढ़ा है,
आप देखेंगे कि जब भारत में पहली बार पोलियो ड्रॉप जो बच्चों के सेहत के लिए आया था, इन्हीं जैसे नेताओं ने मुस्लिम धर्म गुरुओं का इस्तेमाल करके उसमें भी कंफ्यूजन पैदा किया। जब ट्रिपल तलाक का मामला आया, शाहबानों से लेके सायरा बानो तक, इन्हीं रिलीजियस लीडर, इन्हीं नेताओं के कहने पे अपने एफिडेविट में मुस्लिम औरतों को मंदबुद्धि कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का पहला एफिडेविट था। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे रिलीजियस लीडर आज भी उनको खंडन नहीं कर रहे हैं। वो आज भी सहारा ले रहे हैं कि अगर बीजेपी का कोई लीडर कुछ बोलता है तो मैं उनके खिलाफ आके खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, अगर यही बयान किसी बीजेपी के नेता ने दे दिया होता कि पैसे लेकर मुसलमानों ने पत्थर चलाए हिंदू शोभा यात्रा पर या दूसरों पर, तो अभी तक तो कोहराम मच गया होता। ओवैसी से लेकर और सारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पता नहीं कौन कौन मौलाना मौलवी कूद गए होते। लेकिन दिग्विजय सिंह पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, जबकि इतना बड़ा आरोप है। वो ये कहकर सोच रहे हैं कि भाई मैं तो शायद मुसलमान को बचा रहा हूं, कि बेचारा गरीब मुसलमान पैसे लेकर बीजेपी ने उसको पैसे देकर बीजेपी ने बहका दिया। वो बचा थोड़े रहे, वो तो और फंसा दिया उन्होंने। मेरी बात रहेगी 10 सेकंड में, मैं 10 सेकंड अगर आप इजाजत दें। देखिए, ये गरीब मुसलमान नहीं बोला है, पूरी कौम को बोला है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमने देखा है बीजेपी के नेताओं ने और कुछ सामाजिक कारकुन जिन्होंने सवाल उठाया है किसी रिलीजियस लीडर का, उसके कौम को यह कहा जा रहा है कि तुम पत्थर मारने के लिए पैसे लेते हो, रिलीजियस लीडर खामोश है, किसी फतवे की बात नहीं करेंगे। लेकिन यासिर जिलानी और दिगर अगर रिजवान साहब जैसे लोग अगर खुल के बात करते हैं तो उनको गालियां भी देते हैं चैनल के माध्यम से। ये तो है। और उन्हें अरे भाई, तरह की बातें करते अभी हैं। मैं रिजवान अहमद साहब से कोई प्रश्न पूछ लूं और वो कह दें तो लोग कहेंगे इनको राज्यसभा जाना है, ये बीजेपी के ये हैं वो हैं, सब हो जाएगा। दिग्विजय सिंह पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। जियाई साहब, क्यों इस पर मुसलमानों का खून नहीं खोलता? उनको गुस्सा नहीं आता कि कांग्रेस का नेता ऐसे कैसे बोल दिया कि हम पैसे लेकर पत्थर चलाते हैं? इस पे गुस्सा नहीं आ रहा है? सुशांत जी, अगर आप और आपके व्यूअर इसे सुनना चाहते हैं तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि ये दिग्विजय नहीं, छी विजय हैं। और इन्होंने मुसलमानों के आत्मसम्मान पर, उनकी आबरूओं पर, उनकी इज्जतों पर जिस तरीके से वार किया है, ये आज का नहीं, मैं आप बहुत खुल के कह रहा हूं आपके चैनल के हवाले से, ये आज का मामला नहीं, बरसहा बरस से मुसलमानों के साथ छल करने का, मुसलमानों के साथ इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ करने का, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलने का, उनकी सियासी आबरू रेजी जिसे कहते हैं, सियासी आबरू रेजी करने का, और साथ ही साथ मुसलमानों के एजुकेशन में, मुसलमानों के मामलात पे, मुसलमानों के सारे इश्यूज पर मुसलमानों के कंधों का इस्तेमाल करके अपनी कुर्सियां पाने का जो ओछा रास्ता इन लोगों ने अपना लिया है, ये आज उनके छी विजय की जबानों से वाज़ेह हो गया है। मुसलमानों को इस बारे में बखूबी समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों की कोई पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अपने कंधों पर ढो करके अपनी इज्जत और अपने वकार की जंग लड़ता है। और आपको बता दूं बहुत जिम्मेदारी। नहीं, जियाई भाई, नहीं, एक मिनट, जियाई भाई, मुझे ये बताइए, ये बातें तो आपने कह दी, लेकिन मुसलमान वोट देने निकलेगा तो वो ये नहीं सुनेगा कि नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि देखिए मुस्लिम कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया और भला बुरा कह दिया। उसके दिमाग में यही रहेगा कि मुझे कांग्रेस को ही देना। ये है कि नहीं है? बताइए। आज कितने लोगों ने कंडेम किया दिग्विजय सिंह को? दिग्विजय सिंह को कितने लोगों ने कंडेम किया, मुझे बताइए। जिम्मेदारी के साथ सुशांत आपके हवाले से सुशांत जी, एक रिलीजियस लीडर ने कंडेम किया। एक रिलीजियस लीडर बताइए जियाई भाई। नहीं, जियाई भाई, आप नाम बताइए, किस रिलीजियस लीडर ने कहा कि ऐसा कैसे कह दिया मुसलमान के लिए कि वो पैसे लेकर पत्थर चला रहा है? मुफ्ती जियाई, आप ये सोचिए कि ये बाबरकत महीना रमजान का है, उसमें आपको मैं रिलीजियस लीडर नहीं दिखाई दे रहा। अरे पर सर, आपको तो मैंने बुलाया ना, मैंने इनवाइट किया। तब मान लीजिए मैं ये शो नहीं करता, तब तो मामला खत्म था, कोई उठा भी नहीं रहा मुद्दे को। नहीं, कोई खत्म नहीं था। ये पूरे मुल्क के अंदर में, हर एक क्षेत्र में, हर एक रियासत के अंदर में कांग्रेसियों का हाल क्या है उसे आपने देखा है और पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया है। कांग्रेसों का सफाया हर सूरत में हो चुका है। कांग्रेसियों को मुसलमान कोई वोट नहीं करता। आपने उत्तर प्रदेश में क्या देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेसियों को मुसलमानों ने वोट किया है क्या?
किया है क्या? आपने देखा इस चीजों को? नहीं देखा होगा। आप इस बात को बखूबी जान लें कि मुसलमानों का इस्तेसाल, मुसलमानों का इस्तेसाल, उनकी जानी इस्तेसाल, उनका माली इस्तेसाल, उनका माशी इस्तेसाल, ये सारा इस्तेसाल कांग्रेसियों ने किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक शख्स इस बारे में जानता है कि जितने फसादात हुए, जितनी परेशानियां मुसलमानों के साथ हुई, जितने टाडा पोटा मुसलमानों पे लगाए गए, ये सब कांग्रेसियों का करा धरा है। उसमें मुसलमान देखते हैं, उनको वो लोग कब आके बोलेंगे? वो जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनसे कब मैसेज जाएगा?